नमस्कार जी, क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों आज मैं आपको है ना एक परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन पर्सन सीजीएल सीपीओ लेवल का ये बिल्कुल आप 15 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। कैसे आपको मैं 3 मेथड के द्वारा इसको करवाऊंगा। पहला बेसिक और दूसरी और तीसरी आपको ट्रिक के माध्यम से भी, यानी कि मात्र 15 सेकंड के अंदर आप इन चारों प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हो। कैसे? तो पहले आप इसका एक बार बेसिक कंसेप्ट समझिए, ये कहना क्या चाहता है, वास्तव में होता क्या है। देखो, जैसे जैसे किसी वस्तु का भाव बढ़ता है, सिंपल सी बात है, किसी वस्तु का जैसे जैसे भाव बढ़ता जाता है हमारा खर्चा भी बढ़ेगा, यानी कि हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी अगर उतनी आप मात्रा लेना चाहो तो। अगर किसी वस्तु का भाव कम होता है तो आप नपेरा कि अपने पास रुपए बचेंगे यदि आप उतनी मात्रा खरीदेंगे तो। ठीक है, सेम उसी प्रकार का प्रश्न ये भी एग्जामिनर पूछता है। 4 प्रश्न पूछता है इस टाइप में से। ठीक है, चारों के चारों प्रश्न मैंने आपसे लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, चारों को आप मात्र 15 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। कैसे? एक बार पहले बेसिक समझिए आप इसको। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक ग्राहक को 300 रुपए में, मतलब ग्राहक के पास पहले भी 300 रुपए थे, अब भी ग्राहक के पास 300 ही रुपए है। अब दुकानदार ने बोला भी वस्तु का भाव 20% कम हो गया, तो सिंपल सी बात है 300 रुपया में तो अपने 20% रुपए बच गए। 300 का 20% होता है 60 रुपए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने 60 रुपए वापिस ले लो अगर उतनी मात्रा खरीदोगे तो, या फिर दुकानदार को आपको सामान अधिक देना पड़ेगा। तो दुकानदार ने क्या किया, 5 किलोग्राम सामान अधिक दे दिया। सिंपल सी बात समझो, जितने रुपये थारे बचे हैं उसे के कारण तो दुकानदार ने एक्स्ट्रा सामान देना पड़ा। तो आपके 60 रुपए बचे थे, 60 रुपए में दुकानदार ने 5 किलो सामान आपको एक्स्ट्रा दे दिया। तो सिंपल सी बात है, अब जो सामान का भाव है वो 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। मतलब अब फिलहाल जो भाव चल रहा है वो चल रहा है 12 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इनमें से एक प्रश्न था वस्तु का नया भाव बताइए, मतलब अब वाला भाव। तो इसका जो वस्तु का अब वाला भाव है वो 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। क्लियर? दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा था वस्तु की नई मात्रा, मतलब अब कै किलो सामान खरीद रहा है। तो इसके पास टोटल रुपए कितने थे, 300। 300 रुपया में 12 के बाद अगर सामान खरीदेगा तो सिंपल सी बात है ये 25 किलोग्राम सामान खरीद सकता है। तो अब वर्तमान में फिलहाल यो 25 किलोग्राम सामान खरीद रहा है भाई। क्लियर? इसके बाद देखिए वस्तु की प्रारंभिक मात्रा, मतलब शुरू में कितनी खरीदा करता। अब आपको पता है कि इसने 5 किलो सामान फालतू मिल रहा है, अब टोटल कितना ले रहा है, 25। तो इसका मतलब पहले कितना मिल रहा था, इसने 20 किलोग्राम। ये आ गई वस्तु की प्रारंभिक मात्रा। अगर वस्तु का प्रारंभिक भाव पूछे तो आपको पता है कि उसके पास 300 रुपए थे और 300 रुपया में पहले वो 20 किलो खरीदा करता, तो बाकी पड़ गया 300 बटे 20, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक भाव था 15 रुपए प्रति किलोग्राम। प्यारे दोस्तों, ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। लेकिन अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो आप इसने नू चुटकियां में 15 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। अब इसको मैं करवाता हूं आपको ट्रिक के माध्यम से। देखो, इस प्रकार का जब भी कोई प्रश्न मिल जाने तो ये तो था बेसिक आपका दिमाग में सेट करने के लिए कि वास्तव में घटता क्या है। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप डायरेक्ट करना कैसे, देखो भाव में जितना परसेंट चेंज हुआ है 20%, चाहे कितना भी चेंज हुआ है, उसने सीधा डायरेक्ट मात्रा में चेंज के बराबर टेक दियो। मात्रा में चेंज के बराबर। अब देखो भाव में कितना चेंज होया 20%, मात्रा में कितना चेंज होया 5 किलो। तो सीधी बात है 20% इज इक्वल टू 5 किलो। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो। 100% की जो वैल्यू आओगी वह नई मात्रा आओगी, मतलब ईब के किलोग्राम यो खरीद रहा है फिलहाल। तो 20% की वैल्यू अगर 5 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25, यानी कि अब फिलहाल वो 25 किलो सामान खरीद रहा है। अब आपको भी पता है कि अब अगर यो 25 किलो खरीद रहा है तो इससे पहले यानी कि 5 कम था, यानी कि 20 किलो। अब रुपये कितने थे, पहले भी उसके पास 300 रुपये थे और अब भी उसके पास 300 रुपए हैं। अगर 300 रुपया में पहले 20 किलो खरीदा करता तो पहले वाला जो भाव है वो था 300 बटे 20, यानी कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम। और अगर अब वाला भाव पूछे तो आपको पता है कि 300 रुपया में अब यो 25 किलो सामान खरीद रहा है, तो अब वाला जो भाव है वो है 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ये है इसका दोस्तों सेकंड तरीका। कुछ नहीं करना, बस जितने परसेंट भाव में चेंज हो उसने मात्रा में परिवर्तन के बराबर टेक दो। 100% आओगी वो नई मात्रा आ जाओगी। ठीक है, मात्र 15 सेकंड में इन चारों प्रश्नों का आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए एक तरीका आपको और बताता हूं, फ्रैक्शन वाला। अगर आप इस प्रश्न को फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे भाव बढ़ेगा
मात्रा वैसे वैसे कम होती जाओगी, यानी कि भाव का अनुपात, यानी कि भाव का अनुपात जो होगा खपत के अनुपात का क्या होता है, उल्टा। जैसे जैसे भाव बढ़ेगा उसका यूज कम होता जाएगा, उतने अगर खर्चा आप समान रखोगे तो, ठीक है। तो इसको आप फ्रैक्शन के माध्यम से भी कर सकते थे। कैसे, देखिए 20% का चेंज मतलब 20% की कमी। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब पहले भाव 5 था, उसमें 1 की कमी होगी। अगर भाव का अनुपात देखा तो 5:4, पहले भाव 5 था, अब भाव जो है 4 हो गया। मात्रा का अनुपात तो भाई इसका उल्टा होगा, यानी कि 4:5, यानी कि पहले 4 किलो खरीदा करता तो अब 5 किलो खरीदेगा। तो अपने हिसाब से देखो कितने किलोग्राम इसने फालतू लिया, 1 किलोग्राम, और पर्सन में कितना दिया हुआ है, यो 5। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 की वैल्यू होगी 20 किलो और 5 की वैल्यू होगी 25 किलो, यानी कि पहले 20 किलो खरीदा करता, अब खरीदा है यो 25 किलो। रुपये पहले भी उसके पास 300 थे, तो 300 के भाव में पहले 20 किलो खरीदा करता, तो पहले वाला भाव था 15 रुपए प्रति किलोग्राम, और अब वाला जो भाव है वो 300/25 किलो खरीद रहा है, तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रिक पसंद आवे, एक पर्सन आपको बिल्कुल 15 सेकंड में 4 टाइप कर लोगे। अगर पर्सन पसंद आओ, ट्रिक पसंद आवे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करियो भाई। ठीक है, धन्यवाद।